हम आज बात करने वाले हैं सहारा भुगतान को लेकर। पूरे देश में 13 करोड़ निवेशकों ने काफ़ी मेहनत से कमाए अपने धनराशि को इसमें सहारा में इन्वेस्ट किया और यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि सहारा में इन्वेस्ट किया पैसे को अब 27 दिसंबर से दिल्ली में रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 5 डिग्री सेल्सियस सर्दियों के टाइम पर ये चल रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं कि निवेशकों की क्या स्थिति है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, सहारा भुगतान को लेकर। सहारा भुगतान को लेकर कुछ दिनों पहले एक पोर्टल शुरू किया गया था। सहारा भुगतान को लेकर कुछ दिनों पहले पोर्टल शुरू किया गया था, क्योंकि आप लोगों को मैं ये जानकारी बताना सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग समझें चीज़ों को। और बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं यानी फिर भाई हैं तो वो कहते हैं कि ये जानकारी सभी को पता है, आप उसी पे बार बार वीडियो मत बनाइए। तो मैं इस वीडियो को हालांकि जानकारी थोड़ी सी रिलेटेड लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को मुहिम करा दूँ। और ये जानकारी मैं सिर्फ आप लोगों को इस वजह से बताता हूँ कि आगे कोई भी जानकारी आए ताकि आप लोगों को प्राप्त हो सके। और ये छोटी सी जानकारी इसलिए बार बार बताता हूँ कि आप लोग भी सहयोग करें सहारा निवेशकों का। तो यहाँ पर लेकिन अब यहाँ पर है सहारा भुगतान को लेकर काफ़ी बड़ा चेंजेस आ चुका है। जैसा कि यहाँ पर हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने राजधानी दिल्ली में एक कार्यालय के उद्घाटन में गए थे। कार्यालय उद्घाटन में उन्होंने सारा रिफंड भुगतान को लेकर कुछ बात की, उसके बारे में भी बात करेंगे कि अमित शाह ने बताया कि मिल रहा है पैसा। उन्होंने बताया कि मिल रहा है पैसा। तो यहाँ पर अमित शाह जी का कहना है कि 1.5 करोड़ अमित शाह जी का कहना है कि 1.5 करोड़ क्लेम किए गए हैं। 1.5 करोड़ क्लेम किए गए हैं। राज्य मंत्री का कहना है, राज्य मंत्री का कहना है कि 3 करोड़ लोगों ने क्लेम किया है, जो कि BL वर्मा जी हैं राज्य मंत्री। उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ लोगों ने क्लेम किया है। और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 1.5 करोड़ लोगों ने क्लेम किया है। और उसी के बाद हम बता दें कि लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि 250 लाख लोगों को पैसा दिया है, 250 लाख लोगों को हमने पैसा दे दिया है, जो कि राशि बनती है 241 करोड़। 241 करोड़ की राशि है। 250 लोगों को हमने 250 लाख लोगों को पैसा है ट्रांसफ़र कर दिया है। 10,000 रुपये की पहली फेज़ यहाँ पर ऐसा अमित शाह जी ने बताया। और बोले हैं कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है लगातार भी। चुनाव से पहले भुगतान को पहले कराने को यह कहा गया था कि जिसमें ऐसी जमाकर्ता हैं जिनकी राशि 5,000 से कम है। चुनाव से पहले जमाकर्ताओं की जो राशि थी वो 5,000 से कम है। ऐसे जमाकर्ताओं को यहाँ पर कहा गया है कि उनकी संख्या है 1.13 करोड़। 5,000 से कम राशि वाले जो जमाकर्ता हैं उनकी संख्या है 1.13 करोड़। तो उनका भुगतान को लेकर बनता है यहाँ पर जो रुपया बनता है 27.93 करोड़ रुपये। 27.93 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। जिनका है राशि है क्लेम, जो राशि है जिन्होंने अभी हाल ही में जमा किया था उनका क्लेम राशि है 5,000 से नीचे की राशि है। उनका यहाँ पर बनता है 2793 करोड़ रुपए की राशि बनती है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि BL वर्मा जी के द्वारा। अब थोड़ा सी बात हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि BL वर्मा जी राज्य मंत्री हैं। उन पे जब सीमा द्विवेदी और सुशील कुमार मोदी ने जब सवाल किए गए थे राज्यसभा में, तब वहाँ पर बताया गया था कि जो मृत प्रयासी बैंक हैं, सीमा द्विवेदी ने मृत प्रयासी बैंकों का जो यहाँ पर नाम लिया था, लेकिन BL वर्मा जी समझ गए थे कि यहाँ पर सहारा सोसाइटी कोऑपरेटिव की बात की जा रही है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सहारा सोसाइटी कोऑपरेटिव में हम अभी तक लगातार कार्य कर रहे हैं। और हमारे सहकारिता मंत्री उन्होंने जैसा कि पोर्टल को लॉन्च किया है और उस पर कार्य भी चल रहा है। और जो उस प्रक्रिया से पूर्ण गुजरता है तो उसका पेमेंट सक्सेसफुली मिल जाता है। पहली फेज़ में 10,000 की हम राशि अभी दे रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हम जैसे ही धीरे धीरे आगे संभव होता है हम आगे भी कराएंगे। और हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपए की राशि की अनुमति ले ली है, प्राप्त कर ली है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सुशील कुमार मोदी जी ने फिर क्या जब सवाल किया,
सुशील कुमार मोदी जी ने यहाँ पर कहा था कि जैसा कि हमारे अभी राज्य मंत्री ने कहा है कि हमने 5,000 करोड़ रुपए की राशि अनुमति ले ली है और वो हम निवेशकों को बंटवाना शुरू किए हैं और जारी कर दिए हैं। तो उसके बाद में जब उन्होंने सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए की राशि अगर आपकी वितरित हो जाती है और आपने कितने लोगों को बंटवाया है अभी तक, ऐसा कुछ उन्होंने सवाल किया। फिर यहाँ पर BL वर्मा जी ने जवाब दिया था कि राज्य मंत्री जो BL वर्मा जी हैं उनका फिर जवाब आया कि उन्होंने यहाँ पर कहा था कि हमने यहाँ पर है सहारा में एक प्रक्रिया शुरू की है, सहारा रिफंड पोर्टल पे, उस पर जो उस प्रक्रिया से पूर्ण सक्सेसफुली उसका पेमेंट जो है यहाँ पर फॉर्म है रिजेक्ट नहीं होता है या फिर अंडर प्रोसेसिंग नहीं होता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसका यहाँ पर है हमने 10,000 रुपये की पहली फेज़ उसको ट्रांसफ़र की है और करवाई है और बहुत सारे लोगों को पैसा मिल चुका है इसकी वजह से। और उसी के साथ ही उन्होंने एक बात और भी कही थी कि हमने जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपये की अनुमति ले ली है, सहारा सेबी के अकाउंट में जो 25,000 करोड़ रुपये की राशि पड़ी हुई थी उसमें से 5,000 करोड़ रुपये की राशि अनुमति ले ली है, वो हम अभी तक यहाँ पर वितरित करवा रहे हैं। और जैसे हमारे 5,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित हो जाती है उसके अलावा हम फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और भी पैसे की अनुमति लेंगे और यहाँ पर जितने भी छोटे निवेशक हैं, 10,000 से नीचे वाले निवेशक हैं, उन सभी निवेशकों का यहाँ पर है हम पैसा जल्द से जल्द गरीब निवेशकों का ट्रांसफ़र करवाना स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द उनका पैसा देने की कोशिश करेंगे, ऐसा BL वर्मा जी ने राज्यसभा में कहा था। अब यहाँ पर आप लोगों को हम बताते हैं कि राज्यसभा में BL वर्मा जी ने ऐसा कहा था। तो अब यहाँ पर आप लोगों को एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर कुछ निवेशकों का पैसा मिल रहा होता तो आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन नहीं होता। 10 जनवरी को भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन महाआंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर बात की जा रही है 30 जनवरी को दिल्ली में धरना प्रदर्शन की महाआंदोलन की बात की जा रही है। देखते हैं अब 30 जनवरी को भी क्या होता है। ये तो मोहित वर्मा और मंसूरी और वहाँ पर अभयदेव शुक्ला ही जान सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का महायोगदान है। और आगे ही ऐसी जानकारी आप लोगों को हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। कोई भी जानकारी सहारा से रिलेटेड हो या PM किसान सम्मान निधि से रिलेटेड हो या फिर अन्य कोई भी रिलेटेड जानकारी हो, हम हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।